नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को या पूरी बीजेपी को सहयोगियों के साथ चलने का कोई अनुभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत में रहे। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार और दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे उस वक्त भी पूर्ण बहुमत में रहे, चाहे 2014 की बात करें या 2019 की बात करें। तो इनके पास वो अनुभव नहीं है कि किस तरीके से सहयोगियों के साथ चला जाता है, किस तरीके के साथ सहयोगी की तमाम बातों को माना जाता है। उस अनुभव का गैप कल देखने को मिला। कल क्या कुछ हुआ संसद में जब वक्फ बोर्ड बिल का 44 संशोधन का बिल पास करना था। प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं था कि वो इस बार बैसाखी पे टिके हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी वही 2014 और 2019 में जिस तरीके से वो बिल पास कराते थे वो उसी रफ्तार में दौड़ना शुरू कर गए और सोचे कि पहले की तरह इस बार भी 1 घंटे के अंदर बिल को पास करा ले, मतलब वक्फ बोर्ड के उस 44 संशोधन वाले बिल को पास करा ले। लेकिन क्या हुआ, धराम हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की कल जो खबर निकल के आई उससे प्रधानमंत्री मोदी की पूरी जो कुनबा है, पूरा जो साम्राज्य है वो कल ढह जाता अगर एक फैसला किरण रिजिजू नहीं लेते, अगर एक फैसला अमित शाह नहीं लेते। अमित शाह ने एक फैसला लिया तुरंत उसी वक्त जब उनको लगा कि ये साम्राज्य, ये मोदी का 3.0 का साम्राज्य ढह जाएगा। उन्होंने तुरंत ये फैसला लिया और उस बिल को रोक दिया और जेपीसी के फाइल में जाकर के एक बंद बक्से में जाकर के डाल दिया। अगर वहां पे वोटिंग हो जाता तो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, उनके सांसद इशारों में भी कह गए, उनके सांसद ने यह कह दिया किसी कमेटी को यह बिल सौंप दे। और वही हुआ। इनको यह अनुभव हो गया था कि अभी हम बैसाखी पे है और बैसाखी पे चला जाता है, बैसाखी पे दौड़ा नहीं जाता है। और बीजेपी बैसाखी पे दौड़ना चाह रही थी। जिस तरीके से काले कानून, कृषि काले कानून को पास करा लिए 1 घंटे के अंदर, 370 को पास करा लिए 1 घंटे के अंदर, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो वो पास करा लिए 1 घंटे के अंदर। तो इसे लगा था कि वक्फ बोर्ड के बिल के इस कानून को भी 1 घंटे के अंदर पास करा लेंगे। लेकिन टीडीपी इसके खिलाफ खड़ी हो गई। अंदर खाने चंद्रबाबू नायडू, ये खबर आ रही है, राजनीतिक पंडित ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और क्या कुछ कोटेशन दिलीप मंडल ने किया है। दिलीप मंडल राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तमाम चीज पे नजर रखते हैं, दलित एक्टिविस्ट है। और उन्होंने बयान को किस तरीके से, टीडीपी सांसद के बयान को कोट करके पूरा लिखा है, उसकी चर्चा करेंगे, वो आपको बताएंगे। और चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से इसके खिलाफ में खड़े हो गए। और अमित शाह को यह भनक लगा, ये जो वक्फ बोर्ड का बिल था इसे बंद डब्बे में डाल दिया गया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप मंडल, क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, एक बार देखिए आप। टीडीपी का तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी के दबाव के कारण केंद्र सरकार आज वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं करा पाएगी। सरकार अब महाबली नहीं रही। टीडीपी के 16 एमपी के समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है। तेलुगु देशम वक्फ के झमेले में पड़ना नहीं चाहती। इसकी पार्टी पॉलिटिक्स है, अभी ऐसे ही चलेगा। जेडीयू भी सहज नहीं है। टीडीपी नेता ने आज संसद में कहा कि वक्फ बिल को कमेटी में भेज दो, सरकार के पास फिर कोई उपाय ही नहीं बचा, ये सरकार अब ऐसे चलेगी। तो टीडीपी के सांसद ने यह कहा था भरे संसद में कि इसे किसी कमेटी के पास भेज दो। और उसके बाद जब एक 16 सांसद वाली पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि कमेटी के पास भेज दो, मतलब भेज दो, मतलब 16 सांसद जो है इस बिल के समर्थन में खड़े नहीं होंगे, हम यहाँ नहीं मिलाएंगे। तो उसके बाद क्या होता, सोचिए जरा तस्वीर। जब टीडीपी के सांसद खड़े नहीं होते, टीडीपी के सांसद इस मामले पे 44 संशोधन के वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में नहीं बोलते, वोटिंग नहीं करते, तो क्या होता है। मोदी सरकार 3.0 का 3.0 अल्पमत में उसी वक्त आ जाती, और अल्पमत में आती तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता और सरकार गिर जाती। तो कहीं ना कहीं जो कुनबे को बचाने के लिए अमित शाह और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी इज्जत बचाई, सरकार को बचाया और इसको जेपीसी के बंद डब्बे में जाकर के डाल दिया 44 संशोधन बिल को। तो सोचिए कि इस बार बीजेपी कितनी कमजोर है। 2014-2019 में बीजेपी तो मनमानी तरीके से बिल पास करती थी, लेकिन इस बीजेपी को अब देखिए किस तरीके से बैसाखी जो है वो चकमा दे रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी बात करेंगे। नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है। हालांकि ललन सिंह है नीतीश कुमार के सांसद, खूब चीखे चिल्लाए, उनकी वीडियोस आपने देखा संसद में किस तरीके से दहाड़े। लेकिन जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी, माफ कीजिएगा, ये संसद में जो बहस चल रहा था वक्फ बोर्ड के 44 संशोधन को लेकर, उस वक्त नीतीश कुमार पटना में मुस्लिम मंत्रियों से, मुस्लिम चेयरमैन से, अपने पार्टी के नेताओं से बैठक कर रहे थे। उस बैठक में नीतीश कुमार ने क्या कहा,
हम मुसलमानों का अहित होने नहीं देंगे। पहली बात मुसलमान ये नीतीश कुमार ने कहा। और क्या कुछ जो मीडिया से बात कर, जब नीतीश कुमार से मिल करके नीतीश कुमार के मंत्री बाहर निकलते हैं और उसके बाद मीडिया में क्या कहते हैं, उनका एक बयान देखिए। हमने पहले भी आपको ये बयान जो है वो बताया था, एक बार और इस बयान पे नजर डालिए। जमा खान ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम नीतीश ने हम लोगों के आग्रह को गंभीरता से सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यक का अहित किसी भी परिस्थितियों में नहीं होगा, पूरे मामले को वो खुद देख रहे हैं। वहीं मोहम्मद इसादुल्लाह ने कहा कि यह हम लोगों की मांग थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समिति के पास भेजा जाना चाहिए, इसे स्वीकार कर लिया गया है। तो मुस्लिम नेताओं के साथ नीतीश कुमार जब मिल रहे थे उस वक्त यही मांग थी कि इसे जो है किसी समिति के पास भेजा जाए। समिति के पास भेजने का मतलब समझिए आप, किसी बंद तहखाने में भी किसी चीज़ को डाल देना। जिस तरह नज़ुल की ज़मीन डल गई उत्तर प्रदेश में, तो उसी तरह उसको जो है भूल जाना। तो वो मांग जो है नीतीश कुमार के मुस्लिम नेता ने किया और नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और किस तरीके से जो है बिल, लेकिन ज़्यादा जो इसके जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू है, वो ज़्यादा मुखरता से इस बिल के खिलाफ पे रहे। उनके सांसद ने बयान दिया। तो किस तरीके से बैसाखी पे चलना बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो रही है। और आने वाले, अभी तो शुरुआत है, महज 2 महीने गुजर रहे हैं, आने वाले पूरे 5 साल बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी ये आप सोचिए ज़रा सा। और सामने विपक्ष है। विपक्ष की भूमिका आपने देखा कि वक्फ बोर्ड बिल में विपक्ष की क्या भूमिका थी, विपक्ष किस तरीके से दहाड़ रहा था। 2 अहम संशोधन जो बिल में हो रहा था वो ये कि डीएम जो है उसमें उपस्थित रहेंगे वक्फ बोर्ड में, उसका जो हस्तक्षेप रहेगा। दूसरा है कि हिंदू सदस्य भी उसमें रहेंगे। इसको लेकर विपक्ष कितना जो है हमलावर रहा। कांग्रेस ने तो ये कहा कि क्या राम मंदिर में मुस्लिम रहेंगे सदस्य। इस तरह के हमले जो है दोनों तरफ से देखने को मिला। किरण रिजिजू तो इस बिल को मलाईदार बता रहे हैं। अगर इतना मलाईदार था तो पास क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल उठ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले को लेकर संसद में बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात को रखा। और आज देखिए ये विपक्ष की ताकत कहिए और सहयोगी उनके साथ हैं, उस सहयोगी की सूझबूझ कहिए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान जो है विधानसभा में आंध्र प्रदेश के चुनाव में झोला भर के वोट करता। पहले मुसलमान वाईएसआर को वोट करता था, इस बार चंद्रबाबू नायडू को वोट किया। तो उनकी एक अलग मजबूरी थी कि इस बिल के खिलाफ जो है खड़ा होना था, इस बिल का विरोध करना था। लेकिन कैसे विरोध करते खुलेआम, तो उन्होंने बंद दरवाजे का इस्तेमाल किया और इस बिल को जो है कहीं ना कहीं बंद डब्बे में डलवा दिया चंद्रबाबू नायडू ने। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा क्या है आपको पता है। चंद्रबाबू नायडू नमाज भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते देखे गए। चंद्रबाबू नायडू टोपी पहनते हैं, मुसलमानों के हर फंक्शन में चले जाते हैं टोपी पहन के। नीतीश कुमार की वही स्थिति है, वो भी टोपी पहन के पहुंच जाते हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी राजनीतिक जो स्थिति है वो ये है कि मुसलमान इनको वोट करता है और इनकी ये मजबूरी हो गई है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद में मीटिंग कर रहे हैं अपने सांसदों के साथ। क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या चर्चा जो है वो, ये जिस तरीके से कल अल्पमत में बीजेपी आ गई थी उसकी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है, क्या कुछ निकल के आएगा, आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा। और जेडीयू और टीडीपी जिस तरीके से आंख दिखाने का काम कर रही है बीजेपी को, तो सरकार कब तक चलती है, कब तक बैसाखी जो है वो राजा के साथ रहती है और कब तक नहीं रहती है, देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो सब हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।